छतरपुर के ईसानगर में आज एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये हत्या सरेआम दिन दहाड़े सीने में गोली मारकर की गई है। जबकि जिस घटना स्थल पर हत्या की गई वो थाने के ठीक सामने था। 24 वर्षीय मोहित रैकवार अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसके बगल की दुकान में काम करने वाले एक युवक ने अचानक उसके साथ गोली मारने जैसी हरकत करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की और जैसे ही वो आगे बढ़ा, मोहित ने दौड़ लगा दी और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसने उसको गोली मार दी। गोली उसके सीने में लगी और छलनी करती हुई आर पार निकल गई। मोहित सड़क पर गिर पड़ा और लगभग 12 से 14 मिनट तक वो वहीं तड़पता रहा, जिसके वीडियो भी राहगीरों ने बनाए हैं। मोहित के शरीर से लगातार खून बह रहा था और जैसे ही इसकी सूचना सामने के थाने के स्टाफ को लगी, उन्होंने आकर उसे अस्पताल पहुंचाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईसानगर थाने के ठीक सामने घटित हुई इस घटना की वजह से विधानसभा चुनाव में चल रही आचार संहिता के बारे में भी लोगों में काफी चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस काफी सख्ती से पेश आती है, लेकिन इस घटना ने बिजावर विधानसभा में कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल लगा दिए हैं। फिलहाल आनन फानन में परिजनों से छतरपुर के जिला अस्पताल लाए, जहां इलाज के दौरान मोहित की मौत हो गई। मोहित को इमरजेंसी से तीसरे फ्लोर तक ले जाने में भी 10 मिनट का अतिरिक्त समय लग गया, क्योंकि अस्पताल की इमरजेंसी लिफ्ट खराब थी और ये लिफ्ट पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से खराब चल रही है। इसके अलावा जो 4 समान लिफ्टें हैं, उनमें से भी 2 लिफ्टें खराब थी और परिजनों का रो रो करके बुरा हाल था। इस दौरान लिफ्ट का इंतजार करते समय मोहित को तड़पते भी देखा गया, जिसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। मोहित को जैसे ही ओटी ले जाया गया, तत्काल उसका इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। गोली लगने के लगभग 1 घंटे बाद उसे सही उपचार प्राप्त हो सका, क्योंकि ईसानगर यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और ईसानगर थाना प्रभारी भी यहाँ मौजूद हैं। कानून व्यवस्था और आचार संहिता में घटित हुई इस घटना ने पूरे बिजावर विधानसभा में कानून व्यवस्था की पोल तो खोली दी है और आगामी चुनाव में भी इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल मोहित के माता पिता की हालत खराब है और मोहित की मौत के बाद वो सभी सदमे में हैं। देशराज रैकवार। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का मोहित रैकवार। किसने गोली मारी है? मुकेश पाल ने मारी साहब गोली। क्या विवाद था? क्या करता? विवाद कुछ नहीं था उसका, कोई विवाद नहीं था। काम कर रहा था, बाकायदा बगल में वो कर रहा था, ये कर रहा था। साहब हम 2 घंटे पहले गए थे मोटर चेक कराने बगल वाले के सामने, तो वो जब दुकान में हमारा बड़ा लड़का बैठा था, वो अपनी दुकान में मशीन चला रहा था, वो हमने अपनी मोटर उसे चेक कराई। चेक करा के मोटर हमने अपनी ले गए, वो हमारे सामने दुकान बंद करके पाल चला गया, हमारे सामने चला गया। जब सामने थाने के सामने है। थाने के सामने गोली चली है? हाँ, कोई आया नहीं आया? मतलब जैसी गोली लगी ना इसके, तो ये सीधा थाने को दौड़ गया। कोई नहीं आया, थाने को खुद गए। हाँ, भाग के गया थाने, तो जाते थाने लोग जा तो थाने के अंदर गिर गया। पुलिस वाले उधर से आए, साहब लोगों ने झट उठाया, अस्पताल ले गए। विवाद क्या था इनसे? विवाद कुछ नहीं था, आज कोई विवाद नहीं था। इससे विवाद हुआ था, हमारा बड़ा लड़का है और जो छोटा वो मुकेश है, ये दारू पिए थे। इनका आधी 1-1.5 महीना पहले हुआ था ऐसी, जो भी हुआ शराब में दोनों का विवाद, तो पुलिस लगी थी दोनों को उठा के। ठीक है, तो भाई फिर जैसे उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। ये विवाद था बड़े लड़का से। आज का ऐसे गोली मारी कैसे बंदूक से? ये नहीं साहब हमको पता, हम तो हाँ खेत में काम करते। गोली सीना में लगी। अब स्थिति तो हमका हो जाती।